बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मेरी जंग में, और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब शहबाज शरीफ की हुकूमत इमरान खान की जानिब से आज़ादी मार्च की कॉल देने से पहले ही ऐसा लग रहा है कि घबरा गई है। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं, उनके खिलाफ पर्चे काटना शुरू कर दिए हैं। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी को एंटी करप्शन ने उनके घर के बाहर से हिरासत में ले लिया। पुलिस एहलकारों ने शीरी मजारी के साथ धक्कम पेल भी की। एंटी करप्शन ने शीरी मजारी पर 800 केनाल की जमीन की बोगस ट्रांसफर का इल्जाम लगाकर हिरासत में लिया। अच्छा, शीरी मजारी के खिलाफ एंटी करप्शन की कार्रवाई कितनी सच्ची है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं बिल्कुल कि जनाब मुकदमा जिस वक्त का था, जिस वक्त दर्ज किया गया, उस वक्त शीरी मजारी की उम्र 6 साल थी। 1972 में बोगस ट्रांसफर का केस बना और शीरी मजारी 1966 में पैदा हुई। शीरी मजारी को हिरासत में ले जाने पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब का रद्दअमल भी सामने आ गया है। इमरान खान ने ट्वीट किया कि शीरी मजारी को इस फिस्ताई हुकूमत ने उनकी रिहाइशगाह के बाहर से पुरतशद्दुद तरीके से अगवा किया। हुकूमत को लगता है कि मईशत को तबाही के घड़े में फेंकना काफी नहीं है, इसलिए यह इंतखाबात से फरार के लिए अब मुल्क में फसादात कराना चाहती है। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मजारी को रात 11:30 बजे तक पेश करने का हुक्म देकर IGDC सेक्रेटरी दाखिला को भी तलब कर लिया है। कप्तान की मकबूलियत और अवामी दबाव की वजह से क्या शहबाज शरीफ वाकई चंद रोज के मेहमान हैं? क्या इमरान खान एक बार फिर धरना देने जा रहे हैं, जिसका ऐलान उन्होंने कल करना था लेकिन नहीं किया? क्या इंपोर्टेड अशिया पर पाबंदी लगाने से मईशत के मसाइल कुछ हद तक हल हो सकेंगे? इन तमाम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और ये मकबूल जान साहब इस वक्त हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर बाद। लेकिन फैयाजुल हसन चौहान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, 700 अफराद की फहरिस्त तैयार की गई थी, उसमें से पहली गिरफ्तारी तो आज सामने आई है, लेकिन आप इसको खुशाइन कहते हैं कि वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज कह रहे हैं कि जनाब ये गलत हुआ है। मरियम साहिबा भी अभी ये कह रही थी, मरियम नवाज साहिबा कह रही थी कि गलत हुआ है। कहेंगे इसको सर से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 700 अफराद की बनाए या ये 7,000 की बनाए, अच्छा, या ये 7 लाख अफराद की बनाए, इनके पल्ले में रुसवाई या घसाई के अलावा और कुछ नहीं आना। अच्छा। और एक बात बड़ी क्लियर है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म तो जुल्म है आगाज से अंजाम तलक। इन्होंने पहली कार्रवाई इतनी भोंगी, इतनी बेढंगी और इतनी बेतुकी की कि रात को ये खातून और खातून कार्ड खेल रहे थे, और सुबह जनाब इन्होंने एक बाइज्जत खातून को जो MNA है उनको जनाब जिस बेढंगे तरीके से और जिस बेदर्दी के साथ जनाब गिरफ्तार करने की कोशिश की, उससे इनका तमाम का तमाम करैक्टर और इनके फ्यूचर प्लान जो है वो सामने आ गए। ये जितना दबाएं, ये जितनी गिरफ्तारियां करें, ये जितनी धौंस धांधली करें, ये जितनी फस्तायत का निज़ाम यहाँ पर गर्म करें, ये जितना हिटलरिज्म यहाँ पर ले आए, इमरान खान साहब का रास्ता नहीं रोक सकते, आज़ादी मार्च का रास्ता नहीं रोक सकते। तो कब हो रहा है आज़ादी मार्च? सर, कल अनाउंस भी कर रहे थे, फिर अनाउंस भी नहीं किया उन्होंने। खान साहब कह रहे थे कुछ बेहतरी शायद आती भी नजर आ रही है, तो अभी अनाउंस नहीं करना चाहिए। क्या चल रहा है इनसाइड सर? देखिए, कल चेयरमैन साहब ने जनाब ऐलान करना है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन मेरी है उसके मुताबिक ये 6 से 10 दिन हैं, इनके अंदर इन्होंने अपने 2-3 कवानीन पास करवाने हैं। EVM मशीन का खात्मा करना है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट का खात्मा करना है, और नैब के कवानीन में कुछ तरामीम करने की कोशिश करना है, और उसके बाद इन्होंने असम्बलियाँ तोड़ देनी है, क्योंकि इनको नज़र आ गया है कि जो वक्त गुजरेगा इनकी सियासी कब्र तू गहरी होती जा रही है। और बाहर बैठे सुल्तान मफरूरुद्दीन नवाज शरीफ साहब ने भी इनको कह दिया है कि अपना बेड़ा गर्क मत करो, और जो हालात है वो ये है कि 8 से 10 दिनों के अंदर इन्होंने असम्बलियाँ फारिग कर देनी है। अच्छा। और निगरान हुकूमत होगी, फ्रेश इलेक्शन होंगे। इस वक्त ये लगे हुए हैं कतर के अंदर IMF के साथ डील करने के लिए $88 करोड़ की, लेकिन IMF मुझे नहीं लगता कि इस क्राइम मिनिस्टर को और इसकी 80% क्रिमिनल्स और मुल्ज़िमों के ऊपर मबनी जराइम पेशा काबीना के होते हुए कि जिसकी आवाम के अंदर कोई फुटिंग नहीं है, हत्ता कि अब ब्यूरोक्रेसी भी परेशान हो गई है, वो भी पंजाब और वफाक के अंदर कसम पुरसी का शिकार है कि इनके बात माने या ना माने। इन हालात के अंदर मुझे नहीं लगता कि IMF इनको कोई कर्जा देगा। मुलाकात करने के लिए जब IMF ने इनको बेल आउट पैकेज नहीं देना, तो
सुने, फिर सऊदी अरब और यूएई, उन दोनों का भी तकरीबन, और चाइना का भी उसी आईएमएफ के साथ तकरीबन मशरूत है, अनडिक्लेयर्ड, कि उधर से मिलेगा तो इन्होंने भी पैसे देने हैं, जब वहां से नहीं मिलेगा तो इधर से भी नहीं आएगा। तो पाकिस्तान तो नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह इन्होंने 1.5 महीने में दिवालिया कर दिया है। तो ये अब कोशिश करेंगे कि जिस पाकिस्तान की मईशत और माशरत के इन्होंने बेड़ा गर्क फेर दिया है, अब उसको बदनामी के कंबल को उतारें और जनाब फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएं और अपने आप को नीट एंड क्लीन के तौर पे जो पेश करने की कोशिश करें। लेकिन बहरहाल हर दो सूरतों में इनकी किस्मत पर रुसवाई। आप ही कह रहे हैं 8 से 10 दिन में ये निगरां हुकूमत लेकर आ जाएंगे और असेंबलियां तोड़ देंगे। तो सर अगर ये इस्लाहात ले आते हैं ईवीएम की और ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो वोट हैं उसको महदूद कर देते हैं या बिल्कुल अलग कर देते हैं, तो सर आपने रेजिस्टेंस शो नहीं करनी, आप लोग तो पार्लियामेंट में ही नहीं है, कैसे रेजिस्टेंस शो करेंगे इस पर? मिर्जा साहब, ये अगर ये कानून भी पास कर लेना कि अगले इलेक्शन के अंदर सिर्फ वही वोट पोल होगा जो नून लीग के हक में जाएगा या शेर के हक में जाएगा, तो यकीन जाने ये तब भी इलेक्शन नहीं, वही काउंट होगा जो शेर को पड़ेगा। अब नहीं बताओ, और ये जो मर्जी कानून बना ले, सुने 2013 और 2018 में जितने ओवरसीज पाकिस्तानी आए थे ना चार्टर्ड तैयारी करके, अच्छा ये लगा दे पाबंदी, अगर ओवरसीज पाकिस्तानी उससे दुगने ना आए पाकिस्तान में अगले इलेक्शनों में, और इनके सीने पे मूंग डाल के जाएंगे, सीने पे मोहर लगा के ना, वो बैलेट पेपर पे मोहर नहीं होगी, वो इस क्राइम मिनिस्टर के सीने पे, वो इस आले शरीफ के चोरों लुटेरों और नौसरबाजों के सीने पे जनाब वो मोहर लगा के और मूंग दल के जाएंगे। इनको समझ आ जाएगी हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। अच्छा सर, अपनी तरफ से कर लें, ईवीएम पे भी पाबंदी लगा दें, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट पे भी पाबंदी लगा दें। ठीक है सर। चौहान साहब ये बताइएगा कि किसी से बातचीत हुई है, ये जो आपको खबर मिली है अंदर की कि 8 से 10 दिन में हो जाएगा, सर ये क्या यकीन दहानी कराई गई है या आपकी अपनी तज्जिया ये खबर है? देखिए, पिंडी से ताल्लुक है मेरा हल्का पिंडी है, पिंडी इस्लामाबाद में बैठे होते हैं। पता हो गई बात है कि सारे सबको पता है, तमाम बाखबर सहाफी जर्नलिस्ट सियासतदानों को पता है, सबको पता है हालात क्या है। देखो, सुल्तान मफरूरुद्दीन ने, नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट को कहा है कि अगर हमने ये बजट पेश किया तो हम हर हाल में अगला बजट भी पेश करेंगे, थ्रेट लगाई है। ठीक है, आज बेगम सफदर अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी सोशल मीडिया टीम से, आप यकीन जाने उसने फिर डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट और फौज को क्रिटिसाइज किया और कहती है कि अभी भी इमरान खान लाडला है। अच्छा। इनको प्लेट पे रख के इंपोर्टेड हुकूमत बना दी। 16 तारीख को फर्द जुर्म आयद होना था, 16 तारीख को साहब बहादुर जनाब क्राइम मिनिस्टर जनाब हलफ उठा रहे हैं, इनको हर चीज बना के दे दी। कहते हैं कि नहीं अभी भी इमरान खान जो है वो लाडला है और फौज के ऊपर क्रिटिसिज्म कर रही है। तो कहने का मकसद ये है, और इनका जितना वो ब्रिगेड है वो सारा अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी इशारों पे नाचने वाले जो ना वो सहाफियों का जो ब्रिगेड है ना, उनके आप ट्वीट्स उठा के देख लें पिछले 10 दिनों के, वो दोबारा जो है ना वो भोंका भोंकी शुरू कर दी है उन्होंने। ठीक है जी, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और फौज के ऊपर। हालांकि 10 दिन पहले सारे रब्तुल लिसान थे उसकी शान में जनाब एस्टेब्लिशमेंट और फौज की। तो इन सारों ने मिल के आले शरीफ की सरपरस्ती में जान लिया है कि ये हुकूमत इनके लिए अजाब है, फंदा है, इनके पास कोई सलाहियत नहीं है। वो क्राइम मिनिस्टर एक वजीर आला के तौर पे पैसे ऊपर से मिलते थे, उसमें से 38% to 50% कमीशन खा के 3-3 महीनों में सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करके अपने आप को करप्शन स्पीड के तौर पे पेश करता था। वो काम तो बड़ा आसान था। अब जनाब एज अ प्राइम मिनिस्टर आपने फंड जनरेट करना है, अब आपने रेवेन्यू जनरेट करना है, अब आपने टैक्स जनरेट करना है, अब आपने बैरूनी हलकों से जनाब पैसा जनरेट करना है। उस पे इनकी सलाहियत ठोस फोस और ठुस कर गई है। पता चल गया ये नाअहल और नकम्मा आदमी है जना ये क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। तो इसकी सारी सलाहियत की कली खुल गई है, इनको भी समझ आ गई है। तो बड़ा भाई जो बाहर बैठा है उसने कहा भाई जी जान छुड़ाओ, एवं जो 6.5 वोट रह गए ने वो वोट भी नहीं पल्ले रहने, तो इस तो चंगा है जनाब इलेक्शन कराइए, तो चलो देख लेंगे जो होता है, अल्लाह ने माने। चला कौन रहा है? इनके लिए मसला ये है, आगे खाई पीछे पीटीआई। नून लीग कौन चला रहा है सर? बड़े साहब चला रहे हैं, छोटे साहब चला रहे हैं? देखिए बेसिकली तो अपेरेंटली तो जना छोटा भाई बड़ा भाई प्राइवेट लिमिटेड चला रही है, लेकिन नीचे जनाब वजीर आला इब्ने वजीर आजम, ऊपर वजीर आजम इब्ने जनाब अमेरिका जनाब, वो उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि मामलात कहाँ पे जा रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रही। आप यकीन जाने
तो इन हालात के अंदर मजबूरी है, एस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आ गई है, ये भी मैं आपको बता दूं। अच्छा, उन्हें भी एहसास हो गया है कि ये बड़ा गलत हुआ है, चीज़ों को एज ए न्यूट्रल रह के हमने इन लोगों को ले आए हैं, इनसे मामला चल। अब बड़ी मजेदार बात सुने जी जी। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग बुलाई जाए जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत के तयन का फैसला हो। और खुदा के बंदे, तूने इंडिया पे हमला करवाने का फैसला करवाना है या तुमने एटम बम के जनाब उस बटन को ट्रिगर करने का फैसला करवाना है जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हो। और तुम पेट्रोलियम की मसनूआत का फैसला नहीं कर सकते तो तुम किस बात के वजीर आजम हो? एचकेएम किस मकसद के लिए सलाई थी? इतनी फुर्ती किस मकसद के लिए लगी हुई थी जनाब वजीर आजम बनने की? और ये इंपोर्टेड अमेरिका की गोद में बैठ के, उनकी चरणों में बैठ के तो जल्दी थी वजीर आजम बनने की। ये तुमने 20 लोटे क्यों खरीदे थे? ये आइन की धजिया क्यों उड़ाई थी? जब पल्ले कुछ नहीं था तो फिर क्यों भाईजान? वो छोटी सी मैं आपको सुना देता हूँ ना, वो बड़ा मशहूर लतीफा है। एक आदमी तोते के साथ जो है ना, वो सफर कर रहा होता है बाय एयर, तो तोता बार बार पंगा करता था एयर होस्टेस के साथ। तो एयर होस्टेस हंस के आगे से जनाब जेस्चर देती थी, तो वो बंदे ने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा काम है, तो उसने भी एयर होस्टेस के साथ पंगा शुरू किया। एक दफा किया, 2 दफा किया, तीसरी दफा जनाब वो सिक्योरिटी वाले आए, उन्होंने उठाया तोते को भी और उसके मालिक को भी उठा के जनाब हवा में से जहाज से नीचे फेंक दिया। नीचे आ रहे थे ना, तो तोते ने उससे पूछा मालिक तुझे उड़ना आता है? उसने कहा नहीं। तो उसने कहा फिर पंगे क्यों किए थे? मुझे तो उड़ना आता था तो मैं पंगे कर रहा था। तो इनसे पूछो जब तुम्हारे अंदर सलाहियत नहीं थी, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं थी, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं थी मुल्क को चलाने की, तो फिर ये पंगा क्यों किया था प्राइम मिनिस्टर बनने का? आजकल सलाने की इतनी जल्दी क्यों थी? ये तो खुद कहते हैं हमारे साथ हाथ हो गया है, कोई नहीं है। ये तो खुद बोलते हैं हमारे साथ हाथ हो गया है, पीपल्स पार्टी ले डूबी है। पीछे कोई और था, आगे कोई और है। 30 साल 35 साल पुरानी जनाब उन्होंने जियाउल हक का बदला लिया इससे, उसके बाद उसने जनाब बाकी सारे बेनजीर भुट्टो के बदले लिए सारे, आले शरीफ से और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से। तो अब इनकी मजबूरी है कि ये फौरी तौर पे इलेक्शन कराएं। ये 2-3 कवानीन अभी भी वही रुकावट है सर, अभी भी लग रहा है ऐसा कि वही रुकावट है, वही मना कर रहे हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को भी ये पैगाम जब मिला था तो वो नवाज शरीफ साहब से मिलने गए थे कि भाई ना मुझे कुछ कीमतें बढ़ाने की बात की जा रही है, ना इत्तेहादी मेरे साथ बैठ रहे हैं, मुझे लोन मिल नहीं रहा है, IMF वाले बात नहीं कर रहे हैं। आवाज आ रही है? चौहान साहब से आवाज नहीं जा रही मेरे खालिबान। चौहान साहब आवाज आ रही है मेरी आपको? सर रिकनेक्ट करते हैं दोबारा। लेकिन आज जो सूरत है उससे लग ये रहा है कि हुकूमत शायद महाजराई की एक मूड बना के बैठी हुई है। पहले गिरफ्तार करवाया जाता है, शीरी मजारी को गिरफ्तार करवा लेते हैं, उसके बाद सूरत हाल ये बनती है कि मरीम नवाज साहब भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो उसकी मजम्मत भी करती हैं, हमजा शहबाज भी कहते हैं कि जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए, रिहा कर दिया जाए। लेकिन सूरत हाल ही बनती हुई नजर आ रही है कि अब जो मौजूदा हुकूमत है इससे हुकूमत चलती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही। वो इत्तेहादियों की तरफ देख रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना, 47 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी अगर आपको मुल्क आगे लेके चलना है। लेकिन जो नून लीग का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, नून लीग का इस वक्त सबसे बड़ा जो स्टेक पर लगा है कि जनाब हम ये फैसला ले लेते हैं, पीपल्स पार्टी हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। शाहजहान बुख्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो भी कह रहे थे कि हम महंगाई करने के लिए किसी भी तौर पर साथ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, मौलाना फजल रहमान ये बात कहते हैं कि महंगाई करने के लिए हम इस वक्त हुकूमत के साथ नहीं है। तो जब महंगाई नहीं होगी तो IMF आपको लोन नहीं देगी। चौहान साहब ये बताइएगा, ये जो आप बात कर रहे थे आखिर में, ये तो खुद की कहते हैं नून लीग तो खुद ही बात बोल रहा है हमारे साथ तो हाथ हो गया भाई, हमें तो पता ही नहीं चला कि हमें लाके ऐसी जगह बिठा दिया है कि ना हम इलेक्शन कराने की पोजीशन में है। क्योंकि इलेक्शन कराते हैं तो शहबाज शरीफ साहब के एक नाम पर एक धब्बा ये लग जाएगा कि इनसे 2 महीने हुकूमत नहीं चली, और अगर इलेक्शन नहीं कराते हैं तो जनाब मईशत नहीं संभल रही। देखो 26 मार्च आज से पूरा 1.5 महीना, पौने 2 महीने पहले आप मेरे फेसबुक पे चले जाएं, मैंने उस वक्त अपना एक वीलॉग दिया था अपनी फेसबुक पे। अभी दूर दूर तक जनाब तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की कोई शुनीद नहीं थी और शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनने की कोई शुनीद नहीं थी। मेरा उस 6 मिनट का वीलॉग मौजूद है। मैंने उसमें कहा था कि आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी और कुछ लोग, ये कुछ लोग आप ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्होंने शहबाज शरीफ और आले शरीफ से ऐसा बदला लेना है शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना के कि ये सारी जिंदगी याद रखेगी बेगम सफदर अवान भी, हमजा शहबाज भी, शहबाज शरीफ भी और नवाज शरीफ भी, कि इनके साथ हाथ क्या हुआ है। वही चीज़ आपके सामने अब नज़र आ रही है जनाब। इनको ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो अब इनकी ये हालत है। तो इनकी हालत होनी थी क्योंकि बदनीयत थे,
क्योंकि बैरूनी ताकतों की गोद में बैठ के इनको जल्दी थी। तो अल्लाह पाक की सजा तो देता है ना। अल्लाह पाक जिसकी नीयत नेक थी इमरान खान साहब की, उसको कहाँ पे वो पॉपुलैरिटी के उस पर था और कहाँ पे जाओ पॉपुलैरिटी की मिराज पे ले गए, क्योंकि नीयत नेक थी मुल्क के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, नामूस रसालत के हवाले से, नामूस पाकिस्तान के हवाले से। तो इनकी नीयत खराब थी, ये क्रिमिनल थे, ये मनी लॉन्डरर थे, ये जनाब चोर बाजारी करने वाले थे, जाली टीटियां बनाने वाले थे। तो अल्लाह पाक ने इनका बेड़ा गर्क पंजाब कर की दिया। सियासत पर भी आपकी काफी ज्यादा गहरी नजर है। सर ये बताइएगा पंजाब असेंबली में सूरत हाल क्या बनती है अब जब ये 25 मुनहरिफ अराकीन जो कि डी सीट हो गए, उसमें से 5 तो आपको वापस मिल जाएंगे, वो स्पेशल सीटें हैं, 3 खवातीन की, 2 मिनॉरिटीज की हैं। दोबारा हुकूमत बनाने की मूड में है सर पंजाब में या बिल्कुल नहीं अभी? जनाबे वाला, मैंने कल ट्वीट किया था कि 15 कौमी असम्बली के अंदर और 20 सूबाई असम्बली के अंदर पंजाब के अंदर नून लीग के मेंबरान हैं जो हमसे रब्ता कर रहे हैं। अच्छा, वो किस बुनियाद पे कर रहे हैं? वफाक के हवाले से, कौमी असम्बली के हवाले से जो फैसला दिया ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, वो प्रेसिडेंट तय हो गया है कि अगर एब्सटेन रहेगा अगर कोई, हालांकि आइन का आर्टिकल 63A1 कैटेगोरिकली कहता है कि एब्सटेन रहने के ऊपर भी डिफेक्शन क्लास लगती है, ठीक है, लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत को सहारा देने के लिए जैसा तैसा भी फैसला आया, उसमें आ गया कि जनाब वो क्योंकि एब्सटेन रहे थे, उन्होंने वोट पोल नहीं किया था, इस वजह से उन पर डिफेक्शन क्लास नहीं लगेगी। तो जनाब यही रवायत कायम करते हुए वो मेंबरान फ्यूचर के अंदर पीटीआई का टिकट लेने की यकीन दहानी के साथ इस बात पे तैयार है कि हम अदम एतमाद जो वफाक के अंदर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ और इस इलीगल चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज के खिलाफ जो होगी, हम उसके में न्यूट्रल रहेंगे, एब्सटेन रखेंगे अपने आप को। हमें श्योरिटी दी जाए कि हमें अगला टिकट पीटीआई का मिलेगा, क्योंकि अब पीटीआई का टिकट जनाब वो श्योरिटी की जमानत है। इस वक्त अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदके माहौल बन गया है। तो जनाब अभी तो ये हालात है, श्योरिटी दे रहे इन हो? हालात के बावजूद हम इंशाल्लाह, हाँ देखो अब तो कानून बन गया ना, हम इलीगल बात तो नहीं करेंगे, ये इलीगैलिटी नहीं है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो लाहौर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट लेवल का डेजिग्नेशन रखता है जज की, इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के बराबर की एक जनाब अदालत है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक जज है हाई कोर्ट लेवल का, ये बाकायदा डिफाइंड है आई के अंदर। उसकी रूलिंग है कि अब ये जुर्म नहीं है, अब ये क्राइम नहीं है। तो जनाब हम जुर्म तो नहीं करवा रहे, हम तो आइन के मुताबिक चीजें फिर डील करेंगे इंशाल्लाह। तो सर फिर आप आने वाले वक्तों में देख रहे हैं कि आप दोबारा से या तो बिल्कुल ही इलेक्शंस के साइड पर जाएंगे या फिर दोबारा कुछ हुकूमत बनाने की पोजीशन पर आएंगे ताकि ये जो कानून है, इस्लाहात है, ये ना हो सके? दो चीजें हैं, दो चीजें हैं। अगर आसिफ जरदारी ने इनको फूंक दी, जो मुसलसल इनको फूंक दे रहे हैं, भाई जी डट जाओ, फटिया बांध दो, थुने सेक दो, तो नाल आ, गले में ढोल भी इकट्ठा बांधा है तो बजाएंगे भी इकट्ठा। हालांकि अलग बात है कि गले का जो ढोल इन्होंने बांधा है उसको बजा तो लूट मार की सूरत में इकट्ठे ही रहे हैं, लेकिन जो उस ढोल की थाप के ऊपर नाच रही है ना, वो सिर्फ नून लीग रही है। जिल्लत का नाच, रुसवाई का नाच, सियासी बेहयाई का नाच और जनाब पॉपुलैरिटी के जाया होने का नाच, अगला इलेक्शन के बेड़ा गर्क होने का नाच, अच्छा, वो सारे का सारा नून लीग के पल्ले आ रहा है। ठीक है, तो जनाबे वाला वो फूंक तो देंगे। अच्छा, जब वो फूंक दे रहे हैं तो दो सूरतें हैं, या तो 10-12 दिन के अंदर ये समियां तोड़ देंगे, या फिर ये कोशिश करेंगे जी बजट भी पेश करो तो डट जाओ, तो जनाब फिर ये कौमी और सूबाई, तो सूबाई असम्बली इंशाल्लाह पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत बनेगी। तो ये पंजाब में हुकूमत बनाएंगे कैसे सर? वहां पे तो गवर्नर कोई है नहीं, परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि मैं गवर्नर की तरफ जाऊंगा नहीं, मैं तो पीटीआई का वजीर आला का नुमाइंदा हूं। तो ये अब फैसला आने के बाद भी अगर हमजा शहबाज इसको कंटिन्यू रखते हैं सीएमशिप को, तो ये तब्दीली लाएंगे कैसे आप? सर ये अभी अदालतों के अंदर केसेस गए हुए हैं ना जी, गवर्नर साहब का भी केस कर, अब देखें ना कितनी हैरानगी की बात है। आइन के मुताबिक सदर का प्लेयर जब तक है, खुशनुदी है, मर्जी है, उस वक्त तक गवर्नर होता है, उसके अलावा और कोई किसी किस्म की शिक नहीं है। हाँ, अपॉइंटमेंट के वक्त वजीर आला और कैबिनेट, उसकी वजीर आजम और कैबिनेट उसकी कंसेंट है, और उसकी कंसेंट के ऊपर जनाब फिर सदर जनाब वो बनाता है। उतारने के हवाले से सदर के अलावा किसी की कोई अथॉरिटी नहीं है सर आइन के अंदर।
इन्होंने जनाब कैबिनेट डिवीजन के ग्रेड 17-18 के अफसर के जरिए से अल्लाह कानूनियत की इंतहा मचाई हुई है इन्होंने। ठीक है, उन्होंने जनाब गवर्नर उतारा हुआ है। तो जनाब हम अदालत में है, देखिए अदालत क्या फैसले करती है। ठीक है। और ये बदकिस्मती है पंजाब की, क्योंकि वहां पर जाहिर सी बात है अभी फैसला होना है, गवर्नर का फैसला होना है ना, काबीना वहां पर बनी हुई है। फैयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो जनाब गैर यकीनी की जो सूरत हाल है इस वक्त भी बरकरार है। आज तो गिरफ्तारियों का सीजन भी शुरू हो गया है। अब देखना ही है कि गिरफ्तारियां कितनी आगे बढ़ती हैं, किस किस को गिरफ्तार किया जाता है। और ये मकबूल साहब एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।